प्रणाम एक बार सभी के फिर से स्वागत बा अभ्यास योग के कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के आपन आप के समझी नहीं जा, जहाँ पे आजकल हमनी के बहरमुखी हो गईल बनी जा, बाहर हमनी के समाधान खोजत नहीं जा, कुल आंसर कुल उत्तर हमनी के अंदर छुपल बा। योग के माध्यम से पिछले 45 एपिसोड से हमनी के निरंतर अभ्यास के माध्यम से आपन आप के समझने की कोशिश करत नहीं जा, और हमनी के देखली बानी जा कि जे तरह हमनी के आगे बढ़त नहीं जा, धीरे धीरे ज्यादातर लोग आगे बढ़ के आवत रहन जा, और आगे आवे के भी चाहिए हमनी के कहीं सकी कम्युनिटी के माध्यम से ही, संघ के माध्यम से ही हमनी के बढ़ सकी नीचे। आज अगर एक आदमी के दृष्टिकोण संकीर्ण बा तो वो कम्युनिटी के माध्यम से, संघ के माध्यम से हमनी के व्यापक हो सकी नीचा। यही चीज के विषय पे बारे में बात करे खातिर हमनी के आज रूमी जी से मिलब जा और जानब जा कि के तरह हमनी के अगर कुल मिलकर एक दूसरे के साथ में आ जाए, जो हमनी के छोटा सा दृष्टिकोण बा वो बहुत ही बड़ा हो जाए, और ओके माध्यम से जेके हमनी की संघ कहीं नहीं जा, जेके हमनी के कम्युनिटी कहीं नहीं जा, बड़ हो सकब जा। तो आई सभी हमनी के मिल के एक बार सुमी जी के फिर से स्वागत करी। रूमी जी प्रणाम। प्रणाम अरुण जी। रूमी जी, बहुत बार ही देखल गईल बा और बड़ बड़ महात्मा, ऋषि, योगी और यहाँ तक कि गौतम बुद्ध भी कहने बाड़े संगम बुद्धम शरणम गच्छामि, और हमनी के देखने बानी जा कि संघ के माध्यम से ही बड़ बड़ कार्य, बड़ बड़ प्रगति कईल गईल बा। हमनी के देखले बानी जा कि कोनो चीज जो बड़ बा, जो हमनी के अकेले सोचत नहीं जा करे में, वो अगर हमनी के परस्पर में आ जाइब जा, अगर हमनी के साथ में आ जाइब जा, ग्रुप में जगह कहनी जा, तो कोनो तरह हमनी से पूरा हो जाला। एकर बारे में आप बताइए कहें सकी आप मॉरिशस में क्लास लेता नहीं, हर कॉर्नर में जाके, हर स्टेट में जाके, तो के तरह आप धीरे धीरे देखा तनी कि साथ में अवला से कि जो अवेयरनेस कैंपेन जो आप करत तनी ओके माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट होता था और लोग आगे बढ़ के आवत रहन जा। जो संघा कहते हैं हम, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है। संघा से बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। जैसे एक लाठी आप रखेंगे तो वो उसको ब्रेक करना इजी है, तोड़ना इजी है, लेकिन इकट्ठा बहुत सारा लाठी रख देंगे, उसको ब्रेक करना इजी नहीं है। तो जब हम संघा ग्रुप में क्लास लेते हैं, एक पर्सन है तो हमें आलस आता है, करने में कभी दिक्कत होती है, कभी इच्छा नहीं होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारा हम मन चलता है, मन की इच्छा के साथ जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में करते हैं, एक दूसरे को देख के हमें वो उत्साह आते हैं, कोई और कर रहा है हम भी करें। और ये तो एक चीज़ हो गया बाहर से, और जब बहुत सारा लोग इकट्ठा होता है, हर एक इंसान के अंदर एनर्जी है जो हमारे आत्मा है, और हर एक एनर्जी इम्पोर्टेंट है, हर एक इंसान इम्पोर्टेंट है। सो सारे एनर्जी जब इकट्ठा होते हैं तो वो एक बहुत पावरफुल होती है। एक साथ बैठ के प्रणाम करते हैं, एक साथ बैठ के मंत्रोच्चारण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो एनर्जी पावर ज़्यादा हो जाते हैं, दुगना हो जाता है। तो हम कह सकी नहीं कि यही तरह अगर जिस तरह हमने के बाहर देखा था नीचा कि हमनी के अगर व्यक्तिगत तरीके से साथ में आ जाए तो बड़ से बड़ कार्य हो जाए, वही तरीके अगर हम मन के, शरीर के, इंद्रिय के, श्वासा के, मस्तिष्क के, बुद्धि के, जो भी बोल लिया आप, कुल अगर एक साथ आ जाए योग के माध्यम से, तो इस शरीर जैसे हमनी के मंदिर कहीं नहीं, आत्मा के बड़ से बड़ कार्य हमनी के कर सकी नहीं। जी बिल्कुल। हर एक इंसान में एक स्पेशल गुण होता है, बहुत विशेष गुण होता है। कोई दिमाग से इंटेलिजेंट है, कोई शरीर से फ्लेक्सिबल है, तो कोई बहुत आध्यात्मिक अंदर से एनर्जी है। तो सब कुछ मिला के जब एक चीज़ होता है, कार्य बड़ा हो जाता है। सो इस प्रकृति जगत में, इस प्राकृतिक जीवन में हम आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए, हमें बैलेंस करके जीना होता है। प्रकृति और आध्यात्मिक को बैलेंस करने जीते होते हैं। जैसे हमारे एनर्जी ज़रूरी है, वैसे इंटेलेक्चुअल भी काम करते हैं, दिमाग भी ज़रूरी है। आप कंप्यूटर में बैठे हैं, शरीर का एनर्जी होती है, कुछ लोग इंट्यूशन से काम करते हैं, वही काम जब आप लैपटॉप में बैठ के करते हैं तो आपका दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ मिला के एक साथ कर रहे हैं।
तो शरीर भी इम्पोर्टेंट है। हम शरीर में कितना एनर्जी है, इसीलिए हम योगा प्रैक्टिसेस करते हैं, जो शरीर का आसना प्राणायाम है और ब्रीदिंग करते हैं, और एक है ध्यान है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए। सो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी, कुल बतौला खातिर प्रणाम। आप प्रणाम। तो हमनी का देखनी है के तरी रूमी जी बतौली है योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और साथ में हमनी के देखनी है कि के तरह आपस में आके हमनी के बड़ से बड़ कार्य कर सकी नीचा। शरीर के अंदर भी यही तरह कुछ बा। हमनी के अंदर 4 अंतःकरण बड़, हमनी के पास 10 ज्ञानेंद्री बा। कुल के मिला के बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार और ये ज्ञानेंद्री सब कुछ मिला के हमनी के बनली जा। बट हमनी के ही नहीं खींचा, हमनी के मन से ऊपर बनी जा, शरीर से ऊपर बनी जा। अगर यह भेदभाव ना होके बाहर में भी अगर हम देखब जा कि हम अपने आप से दूसरे के डिफर ना करब जा, तो हमनी के बड़ से बड़ सब चीज पा सकब जा। आई हम सभी मिलके एक बार फिर से आगे बढ़ी। नमस्कार, प्रणाम। योग के अभ्यास में आप सबको स्वागत है। आज के अभ्यास हम प्राणायाम के अभ्यास करेंगे, यानी श्वास कैसे लिया जाता है। बैठे बैठे आप ब्रीदिंग का प्रैक्टिसेस कैसे करें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग का प्रैक्टिसेस जो अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए श्वास कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम करेंगे। खाली ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे आज के अभ्यास में, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना लाभ है उसके आप रेगुलर प्रैक्टिसेस से आप खुद समझ पाएंगे, अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। तो कुछ जैसे ब्रीदिंग होता है, जो हमारे शरीर में किसी तरह की ऑपरेशन, कोई भी सर्जरी हुआ रिसेंटली, किसी तरह की इंजरी, उसमें हम नहीं करेंगे। वैसे वो बैठे बैठे ही है, सिटिंग पोजीशन में करना है। और जो भी आप प्राणायाम सीख जाता है, उसके बाद आप सीखने के बाद आंखें बंद करके प्राणायाम की अभ्यास करना होता है। सो अभ्यास शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, योगिक प्रार्थना। पीठ सीधा करके बैठ जाए, किसी भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए, जैसे पहले भी मैंने सिखाया। स्वस्तिक आसन बहुत इजी है। राइट लेग डाउन, बाएं पैर की एरिया दाएं जंघा को टच करता है, और दाएं पैर की एरिया बाएं पैर की जंघा को। जो कोई इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते हैं, इजी पोजीशन है सुखासन, यानी क्रॉस लेग पोजीशन। जो बैठ सकते हैं दूसरा मेडिटेटिव पोज में बैठ सकते हैं। पीठ सीधा रखें, दोनों हथेली अपने घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा यानी चीन मुद्रा में हम कपाल भाती करेंगे। कपाल हमारे जो सिर होते हैं, फोरहेड होते हैं, उसको कपाल बोलते हैं। भाती मीन्स क्लींजिंग ऑफ योर फोरहेड। जब हम पेट का एब्डोमेन मूवमेंट्स करते हैं, पेट से मूवमेंट कर रहे हैं और श्वास के साथ कर रहे हैं, एक्सेलेशन के साथ कर रहे हैं, तभी हमारे दिमाग की क्लींजिंग होती है, स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज होती है। जिनको भी हाल ही में सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, वो लोग इस पोस्चर को, इस प्राणायाम को ना करें, और किसी तरह की इंजरी लेग में इस तरह ना बैठे, अनकंफर्टेबल स्थिति में ना करें। पीठ सीधा करके बैठे। हम कपालभाति थेराप्यूटिक तरीके से करेंगे, जो डायबिटिक्स के लिए अच्छा है, जो कोई भी डाइजेशन, एब्डोमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। जिनको किडनी इशू है, कोई भी हेल्थ इशू एब्डोमेन से रिलेटेड है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड है, उसके लिए बहुत अच्छा है, और हमारी हेड रीजन के लिए भी अच्छा है। श्वास लीजिए और ब्रेथ को होल्ड कीजिए 10 सेकंड तक। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते जाइए। अभी
रिलैक्स करें। शुरू शुरू में आप 20 सेकंड्स कर सकते हैं, 30 सेकंड्स कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बढ़ाइए और 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। आप कंटिन्यू 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो आपके कैपेसिटी अनुसार करें। 1 राउंड करें या एक ही साथ 5 मिनट करें या 5 मिनट में 5 राउंड करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर से शुरू करेंगे हम और 1 राउंड करेंगे। श्वास लीजिए, ब्रेथ को होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कीप एक्सहेलिंग। रिलैक्स। जैसे कि हम पहले 20 सेकंड्स तक किया, अभी 30 सेकंड्स किया। ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आपकी करने का प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। जिनको भी श्वास को होल्ड करने में, श्वास को ब्रेथ को होल्ड करने में दिक्कत हो रही है, वो 10 के जगह 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है। वो भी जिनके लिए नहीं होता है, कोई बात नहीं, बिना होल्ड किए, बिना कुंभक के आप कपालभाति कर सकते हैं। 3rd राउंड हम करते हैं। श्वास लीजिए, स्टार्ट एक्सहेलिंग। रिलैक्स। ये हो गया कपालभाति की अभ्यास। जब आप ब्रेथ को होल्ड करते हैं, जब आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब आप मन में काउंट कीजिए 10 सेकेंड, या तो आइडिया करें 10 सेकेंड तक ब्रेथ को होल्ड कीजिए, फिर एक्सेल करते जाइए। 1 सेकेंड में 1 एक्सेल आप कर सकते हैं। शोल्डर को रिलैक्स रख के करिए। ये है कपालभाति की अभ्यास जो अभी अभी हमने किए हैं। अगले अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी चैंटिंग। भ्रामरी चैंटिंग मधुमक्खी की आवाज़ करनी है अपनी ही माउथ से। तो पहले हम साउंड को करते हैं और देखते हैं कैसे साउंड होती है। अपनी जीभ को ऊपर लगाया, जीभ को ऊपर तालू में लगाया और श्वास भरते हुए आप मधुमक्खी की साउंड कीजिए। रिलैक्स। जब हम साउंड करते हैं तो श्वास लेके इनहेल करके एक्सहेल करते हुए साउंड करें। आप इनहेलेशन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्सहेलेशन पे ध्यान नहीं देना है, साउंड पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप जितना ज़ोर से साउंड कर सकते हैं करिए और जितना लॉन्गर कर सकते हैं करिए। अभी हम भ्रामरी चैंटिंग सन्मुखी मुद्रा के साथ करते हैं। पहले तो आप देख लीजिए सन्मुखी मुद्रा कैसे करते हैं, क्योंकि आपके कान बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। इसीलिए सन्मुखी मुद्रा के साथ करते हैं ताकि बाहर के कुछ ना देखें। आप अपनी माउथ से जो मधुमक्खी की साउंड क्रिएट कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, साउंड, वो आप खुद सुने, जो आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। इसमें ज़्यादा कुछ प्रिकॉशंस नहीं है। जिनको नेल्स बड़ा है थंब की, तो नेल्स कट करके करें, नहीं तो बाहर से कान को बंद कर सकते हैं। किसी तरह के आँखों में, नाक में, कान में इन्फेक्शन है तो ना करें, सन्मुखी मुद्रा को ना करें, बाकी आप साउंड कर सकते हैं।
देख लीजिए साउंड सन्मुखी मुद्रा कैसे करते हैं, फिर देख के करिए। अपनी थंब से कान को बंद करते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर्स आईब्रोज के ऊपर रखते हैं। कान को आप बाहर से भी बंद कर सकते हैं, अंदर से भी बंद कर सकते हैं। जब आंखें बंद करेंगे, आपकी मिडिल फिंगर्स धीरे से आंखों के ऊपर रखिए, आंखों में ज़्यादा प्रेशर ना डालें। आपकी रिंग फिंगर से नाक को साइड से हल्के से बंद करें या तो खाली हल्के से टच करें। लिटिल फिंगर्स आपकी छोटा उंगली लिप्स के ऊपर रखें और श्वास भरते हुए साउंड करें। रिलैक्स। अभी हम एक राउंड किया है, ऐसे आप बहुत सारा राउंड्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे राउंड्स कीजिए, मिनिमम 5 राउंड्स कीजिए एवरी डे, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। आप सुबह 10 राउंड कर सकते हैं, रात को सोने से पहले 10 राउंड कर सकते हैं। भ्रामरी चैंटिंग के वजह से इंसोमिया जो बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी है, वो ख़त्म हो जाता है। हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी दिमाग की व स्वास्थ्य, कोई भी दिमाग की बीमारियां है तो उसके लिए भ्रामरी चैंटिंग बहुत अच्छा है। स्ट्रेस एंजाइटी भी रिलीव करता है। तो भ्रामरी चैंटिंग आप मैक्सिमम कर सकते हैं। बहुत ही इजी है करना और बहुत ही कंफर्टेबल है, आरामदायक है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगले हम प्रणाम करेंगे, वस्त्रिका प्रणाम। वस्त्रिका प्रणाम, जिनको भी हाथ में कोई इंजरी है वो हाथ के मूवमेंट्स ना करे। यहाँ पे हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन इनहेलेशन करेंगे। जो कार्डियक पेशेंट है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो लोग धीरे से कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोग स्पीड में कर सकते हैं। तो थकान होगी करने से, हम 20 टाइम्स करेंगे। आप धीरे धीरे इंक्रीज करें, जब इम्प्रूव होगा, आप जितना करेंगे उतना इम्प्रूव हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, आप इंक्रीज कर सकते हैं। 60 राउंड्स कर सकते हैं ईजीली। तो हम 20 स्ट्रोक्स करेंगे। पीठ सीधा रखें, दोनों हथेलियाँ मुट्ठी ऐसे बंद कर लें और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद करेंगे। रिलैक्स करें। हम वस्त्रिका प्रणाम 20 स्ट्रोक्स तक किया है। तो ये बहुत ही लाभदायक है, जब ब्रीदिंग के साथ बहुत ही जो डिजीज है अंदर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बाहर से भी जब हाथ की मूवमेंट्स करते हैं, हमारे शोल्डर के लिए अच्छा है। किसी को भी फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर पेन है, उसके लिए भी अच्छा है। तो ये सारा प्रणाम आप रेगुलर अभ्यास करें। अगले एपिसोड में हम देखेंगे बाकी प्रणाम की अभ्यास करेंगे। तो ये बैक टू बैक करिए, फ्लो में करिए, तो आपको इजी लगेगा, आपको सहज से याद रहेगा और आप कर सकते हैं। अभी आप शवासन में लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए, रिलैक्स करें। आपकी दोनों पैर अलग, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़े और गहरी सांस ले एब्डोमेन से और गहरी सांस को छोड़े।
एक्सेल लंबा करके करें, आराम की स्थिति में लेटे रहे। हम योगिक प्रार्थना करेंगे आपकी हीलिंग के लिए। ग्रहणे कर गुने जगत से, ए गुने देखना को, ये गुने देखा आप में, त्याग जतन कर सो, पूज्य कर मग्न होते हैं, अमर जाते नहीं को, जीवन डोरे अध्यात्म में, हंस दशा में सो, बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप है, सर्व देव परादे, कीरी कुंजर देता है, पूर्ण कुशलित भे। धीरे धीरे से आपकी पैर की उंगलियों को हिलाएं, अभी हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां आंखों शरीर के पास लेके आए और आपकी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर्स में बैठिए। सिट इन एनी मेडिटेटिव पोज। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद और गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास को छोड़िए। गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास को छोड़िए। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करें, आप ओम चैंटिंग की भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में हम शांति की प्रार्थना करके आज की अभ्यास खत्म करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सरे भय शांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। Now rub your palms and make them warm. हथेलियों को रब कर लीजिए अच्छे से, हथेलियों को गर्म कर लीजिए। और धीरे धीरे आंखों के ऊपर लगाएं। अपने चेहरे को मसाज करें। आपकी सिर, आपकी गर्दन, छाती, आपकी पैर, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोलें और हाथ को देखें। धन्यवाद, नमस्कार। अगले हफ्ते मिलेंगे नया अभ्यास के साथ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ल खातिर। आप देखनी है कि तरह आज फिर से हमनी के सीखनी है
कि के तरह संघ में आकर हमनी के बढ़ से बढ़ कार्य कर सकी नीचा। अगले बार अगले सप्ताह फिर से मिलत जा एक नए उदाहरण के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए हमनी के इजाजत दी। प्रणाम।